राधे राधे, जय श्री श्याम और जय माता की। कैसे हो आप लोग? जब से पार्लर किया है मैंने, जब से मैंने बालों की कटिंग करवाते हैं तो कटिंग नहीं अच्छी आती, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलो होता है। जो चीज़ नहीं आती है तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। फिर मैंने ये कटिंग कहाँ सुधरवाई? मैंने सुधरवाई है, एक नीलू दीदी है, कहाँ, ककोर में। ककोर में बैठती हैं, उनका बहुत बड़ा पार्लर है, बहुत अच्छा पार्लर है। फिर मैंने ये कटिंग मैंने वहाँ से सुधरवाई है। श्रुति वहाँ रहती है, उसने मेरी कटिंग को ठीक किया बिल्कुल। इतने बुरे बाल हो गए थे मेरे, बहुत ज़्यादा कटे कटे छोटे छोटे से, नहीं जैसे चुखरिया टाइप के काट देते हैं, वो बाल उन्होंने मेरे कर रखे थे, रत्ना आंटी ने। फिर मैंने ये कटिंग वहाँ पे करवाई जाके नीलू दीदी के यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे बाल इतने अच्छे सुधार दिए, आगे की भी हेयर स्टाइल सही कर दी थी और पीछे की भी जो बाल है। तो जो चीज़ मुझे नहीं आती ना तो वो मना कर देती हूँ, कस्टमर को मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कटिंग बहुत कम आती है। जैसे मल्टी कटिंग नहीं आती है, लेयर आती है, 3 स्टेप आती है, और क्या बोलते हैं 2 स्टेप आती है, और लेयर आती है। 4-5 कटिंग मुझे आती है, ज़्यादा कटिंग नहीं आती है। जैसे कटिंग नहीं आती है ना तो मैं लोगों को, जैसे मेरे पास कोई कटिंग वाला आता है तो मैं मना कर देती हूँ कि भाई मुझे कटिंग नहीं आती है, मेरे पास कटिंग के लिए मत आना आप लोग, क्योंकि ज़्यादा से नहीं, बहुत कम आती है। साइड के काट दूँगी, यू शेप दे दूँगी, वी शेप दे दूँगी, और 3 स्टेप दे दूँगी, 2 स्टेप दे दूँगी, मतलब ये कटिंग आती है मुझसे। ज़्यादा हैवी जो कटिंग होती है ना, फेदर कटिंग है, मल्टी कटिंग है, ये कटिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती है। तो फिर मैंने वहाँ पे सुधराई जाके, तो उन्होंने मेरे से लिए 200 रुपये। तो ये पता है मुझे टोटल मेरी 600 रुपये में पड़ी जाती, 600-650 रुपये में कटिंग पड़ी थी। बाल कम खोलती हूँ मैं तो। और इसमें देखो फ़ोटो लग रही है, ये देखो ये फ़ोटो लग रही है ये। तो मैं पहले वहाँ पे उनसे ही कटिंग कटवाती थी, वो बहुत अच्छी कटिंग काटती, उनके जैसी तो मेरी आज दिन तक किसी ने कटिंग काटी ही नहीं है। और अब की बार मेरे बाल बड़े हो जाएंगे तो मैं उनसे पार्लर पे ज़रूर जाऊँगी, उनसे कटिंग करवाऊँगी। और हाँ, वो मुझसे पैसे भी नहीं लेती है, मैं ऐसे ही कटवा के चली जाती हूँ। वो कि मेरी सास लगती है रिश्ते में और मैं उनकी बहू लगती हूँ, तो इस वजह से मैं देती ही नहीं हूँ पैसे उनको। तो अब की बार उनसे ही कटिंग कटवाएंगे जाके। ये कटिंग मुझे बहुत अच्छी है, ये फैदर कटिंग है जो इसमें मेरी कट रखी है ना, तो ये फैदर कटिंग है। तो नीलू दीदी से हमने कटवाए थे अब की बार, तो कुछ मेरे सुधार हुए, नहीं तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा बेकार कर रखे थे उन्होंने, बहुत ज़्यादा। मेकअप बहुत अच्छा करती हैं लेकिन कटिंग उन्हें नहीं आती है। मैंने तो ये नोटिस किया है कि जो चीज़ नहीं आती तो इंसान को मना करना चाहिए कि नहीं वहाँ पे मत कटाओ, या मेरे पे आती ही नहीं है। जैसे मेरे पे नहीं आती तो मैं मना कर देती हूँ। उन्होंने मेरे बाल बहुत बुरे से काटे थे, मैं कई 2-3 दिन तो रोई हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे बाल बहुत बुरे कर दिए। लेकिन फिर मैं नीलू दीदी के पास गई, ककोर गए थे, ककोर जाके मैंने वहाँ पे कटिंग कटवाई। उन्होंने मेरे बाल बहुत अच्छे कर दिए थे, मतलब सुधार दिए थे, अच्छे तो नहीं हुए लेकिन सुधार दिए थे, पहले से कर दिए थे कि मतलब वो कटिंग अच्छी लगे, बाल खोले तो अच्छे लगे। पहले तो बाल खोलते थे ना तो बहुत अजीब लगते थे बाल। तो बाल हैं मेरे, बड़े भी जाते हैं लेकिन मैं बढ़ाती नहीं हूँ, शुरू से मैंने नहीं बढ़ाए बालों को। तो जैसे बढ़ भी जाते तो ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, तो इस वजह से कटा के रखती हूँ, अच्छे लगते हैं कटे हुए, कहीं जाओ तो अच्छा लगता है। करवानी हो तो प्लीज़ मेरे पास कटिंग के लिए मत आना। कटिंग मल्टी कटिंग नहीं काट पाती हूँ, और पूरा मेकअप पूरा टोटली कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं आती हूँ। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्स, हर चीज़ कर लेती हूँ मैं। और सिर्फ कटिंग के मामले में थोड़ी सी मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैंने कटिंग सीखी थी, सिखाती हूँ। मेहंदी हमारी बेटी रख ली थी बहुत अच्छी, मैंने सीखी थी, पर मेरे दिमाग में 2 चीज़ें नहीं घुसी, एक कटिंग नहीं घुसी और एक मेहंदी नहीं घुसी। तो जो है बात, मैं हकीकत बोलती हूँ कि 2 चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। जो दुल्हन आती मेरे पास मेहंदी के लिए, तो फिर मैं उसको
उसको मैं दूसरी लड़कियों को बुलाती हूँ और अपनी बेटी होती है उसको बुला के और 1-2 लड़कियाँ और बुला के तब मैं मेहंदी रखवाती हूँ। मुझे मेहंदी नहीं आती, मैंने रखी थी मेहंदी, मतलब सीखी थी लेकिन सीखी नहीं, मेरे दिमाग में घुसी नहीं मेहंदी, जल्दी से नहीं बोलूँ। लेकिन मेकअप मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। और कल मेरे पास एक बुकिंग भी आई थी, तो बहुत गरीब फैमिली से थी, तो मेरे पास आई थी 5 तारीख की, 5 मई की बुकिंग है। तो वो उन्होंने मेरी वीडियो देख के मेरे पास आई हैं, बोली कि मैम आपने वीडियो में बोला था हम गरीबों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो हमने कहा हाँ बताओ बेटा क्या चाहिए आपको मेरे से मदद। तो बोली कि मुझे मेकअप करवाना है और हम बहुत गरीब परिवार से हैं, मेरे पास इतना चार्ज नहीं है। मार्केट में गए थे, कोई 10,000 मांग रहा, कोई 15,000 मांग रहा, कोई 20,000 मांग रहा, कोई 5,000 मांग रहा, कोई 7,000 मांग रहा। ऐसे मैं कई पार्लर देख आई हूँ, तो कहीं पे भी बजट नहीं मेरा बन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है बताओ कितने में करोगे, कितना तुम्हारे पास गुंजाइश है। मैंने कहा मैं तो गरीबों के लिए हमेशा से खड़ी हूँ, शुरू से ही रही हूँ मैं गरीबों के लिए, और अभी भी रही हूँ, अभी भी खड़ी हूँ मैं। मैंने उनका देखा, मैंने कहा कितना तक ये दे सकते हैं। तो बोले कि मैं सिर्फ 3,000 तक मैं बुकिंग कर सकती हूँ मैम, और लहंगा भी नहीं है मेरे पास और फेशियल भी देना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुरंत उसकी बुकिंग लिख ली है। मैंने 3,000 में उनको लहंगा भी दिया है और तैयार करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। 3,000 में उनको लहंगा भी दिया, ज्वेलरी भी दी है। जो इतनी सारी ज्वेलरी हमारे पास रखी है, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा जो भी तुम्हें ज्वेलरी अच्छी लगे वो पहन लेना मेरी दुकान से, मैं कोई भी मना नहीं करूँगी, तुम्हें जो अच्छी लगी ज्वेलरी वही पहनाऊँगी। और लहंगे की बात, लहंगे मेरे पास 15 रखे हैं, 15-16 हैं। मैंने कहा जो उसमें से लहंगे आपको पसंद हो तो वो पहन लेना, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, मना नहीं है। तो फिर कि मैम फेशियल, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फेशियल भी करूँगी, 2 उसमें फेशियल होंगे, वैक्स भी होगी, हाथों और पैरों की वैक्स होगी। तो बड़े खुश होके 500 रुपये एडवांस मुझे दे के दीदी हम बहुत खुश हुए। हर जगह गए लेकिन कहीं भी इतने सस्ते में पार्लर नहीं हो रहा था। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने कहा था कि हम गरीबों के लिए खड़े हैं, तो इस वजह से हम तुम्हारे पार्लर पे आए हैं। मगर कोई बात नहीं, मैंने कहा और भी कोई लड़कियां हो ना गरीब तो ले आना, हम 3,000 में 2-3 जितना भी देंगे ना मैं खुशी खुशी ले लूँगी, मैं उतने में ही कर दूँगी उनका पार्लर। तो बोली कि ठीक है दीदी बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे से बोल के गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे मेरी बुकिंग जो लिख के गई, चलो बढ़िया है, मुझे संतुष्टि हुई कि चलो कोई एक गरीब इंसान तो मेरे पार्लर पे आया, वो भी मेरी वीडियो देख के आया कि दीदी हम आपकी दुकान पे आएंगे और भी कस्टमर लेके आएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास गरीब ही आते रहे, हमारे ही लेवल के आते रहे, जब भी हमें खुशी मिलती है कि चलो कोई इंसान, किसी गरीब की हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो मदद कर सकते हैं ना, जब भी हमें बहुत खुशी मिलेगी कि चलो हमने किसी गरीब का या गरीब लड़की की सहायता करी है। भगवान ने हमें इतना नहीं दिया है कि मैं उसकी कुछ मदद करूं। अगर मुझे इस टाइम अगर मदद के लिए कुछ बनाया गया होता या मुझे कुछ भगवान ने इतना दिया होता तो मैं ज़रूर उस लड़की की मदद करते। अगर चलो जितना होगा, मैंने उससे ये नहीं बोला कि तुम मुझे 3,000 ही दे देना, जो मैं बने वो दे देना मुझे। मैंने उससे ये भी कहा, मैं अगर जो बेटा तुमसे बने, भाई आया था उसका करने, भाभी थी, भाई आया था, मैं अगर जो भी बने आप पे तो मुझे देना, अगर नहीं बन रहा ना तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने 3,000 की, फिर मैंने ये भी कहा, मैंने कहा बजट देख लो, ऐसे देना जो तुम्हें भी घाटा ना हो मुझे भी घाटा कोई बात नहीं दीदी, फिर 3,000 में वो बुक करके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उनको अच्छा से अच्छा मेकअप दूंगी और अच्छा से अच्छा फेशियल दूंगी। मैं फेशियल की वीडियो आप लोगों को डालती रहूँगी
कि मैं कैसा फेशियल करती हूँ, कैसा नहीं करती हूँ। गरीब लड़की खुश होकर जाती है हमारे पार्लर से कि नहीं जाती है। आप लोगों को बराबर बताते रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे। 20 दिन बचे हैं तो आप लोगों को दिखाएंगे कि वो मेकअप हम कैसा करते हैं। गरीब अगर वास्तव में उससे यहाँ से लहंगा अगर नहीं पसंद होगी ना, तो मैं कहीं और से पार्लर से उठा के उसे लहंगा मैं खुद पहनाऊँगी, क्योंकि बहुत उम्मीदें लेके कोई इंसान आता हमारे पार्लर पे कि चलो दीदी है थोड़ी मदद कर देंगे। मैं हमेशा भी अभी भी कहती हूँ, कोई भी गरीब इंसान हो कहीं भी पार्लर। वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी वीडियो जब तक आगे तक पहुँचेंगे उन गरीब बेटियों के लिए पहुँचे जो शादी में तैयार होना चाहती बेचारी नहीं हो पाती हैं, अपना मन को मार के रह जाती हैं, तो उनके लिए है। तो उन तक वीडियो ज़रूर मेरी पहुँचाएँ। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की।